हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे विश्व के देशों और उनके नगरों के जो भौगोलिक उपनाम होंगे, जनसंख्या एवं जनजातियां एवं भारत का जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखने का प्रयास करें ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए और आप अपना एग्ज़ाम जो है अच्छे से दे पाएँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और आपको अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। पहला प्रश्न है कि देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है, तो जापान की हो जाएगी। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जो सूर्योदय के देश की बात हो रही है तो यह जापान हो जाएगी। यह इसलिए उगते हुए सूर्य की बात करें कि सबसे पहले क्या है, सूर्य की प्रकाश क्या है, जापान में पड़ती है। चढ़ते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ये भी जापान हो जाएगी। किसी डूबते हुए सूर्य का देश के नाम से जाना जाता है, तो डूबते हुए सूर्य की बात करें तो ये ब्रिटेन हो जाएगी और उगते हुए सूर्य की बात करें तो जापान हो जाएगी। तो इसमें कन्फ्यूजन अब न होए। कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो जो नॉर्वे है वहाँ अर्धरात्रि में भी सूर्य निकलता है। किस देश को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? श्रीलंका को पूर्व की मोती के नाम से जानी जाती है। कौन सा देश चरागाहों का स्वर्ग कहलाता है? तो न्यूजीलैंड हो जाएगी। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड हो जाएगी। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो दक्षिण कोरिया। किस देश को एंटीलीज का मोती के नाम से जाना जाता है, उपनाम से जो है? तो क्यूबा को एंटीलीज का मोती। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड हो जाएगी यहाँ पे। दक्षिण ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड हो जाएगी। इसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड। किस देश को पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो लेबनान। किसे झीलों का देश कहा जाता है? तो स्कॉटलैंड, क्योंकि वहाँ झीलों की संख्या ज़्यादा है इसलिए यहाँ झीलों के उपनाम से भी जानी जाती है स्कॉटलैंड को। कौन सा देश तड़ झंझाओं का देश के नाम से जाना जाता है? तो भूटान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाके ज़्यादा हैं और यहाँ तड़ झंझावत बारिश होती है, तो इसलिए तड़ झंझावत का देश होता है। तो जो बिजली होती है वो पहाड़ों से टकरा कर बहुत गर्जना करती है। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? तो तुर्की हो जाएगी। किस देशों को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य को हो जाएगी। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? फ्रांस को। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो क्यूबा हो जाएगी। किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाएगा? तुर्की को। किस देश को दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वेनेजुएला को। आपको यहाँ पर हम मैप भी दिखा दे रहे हैं ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन हो वो भी खत्म हो जाए। मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे बेल्जियम है। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो ब्राजील हो जाएगी। किस है कंगारू का देश के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। किसे लिटिस वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? तो वेनेजुएला को। किसे यूरोप का अखाड़ा के उपनाम से जाना जाता है? बेल्जियम को। यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? यूरोप में जो खेल का मैदान है उसे किससे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। कौन सा द्वीप मरकब द्वीप के नाम से जाना जाता है? आयरलैंड के संविधान से। स्विट्जरलैंड में अगर राजनीति की क्वेश्चन आ इसमें तो स्विट्जरलैंड में क्या है, यहाँ पे बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। यहाँ पे 3 प्रकार की नागरिकता होती है, जैसे एक हो गया जनपद की, एक हो गया राज्य की और एक हो गया केंद्र की। हमारे यहाँ क्या होती है, एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है ब्रिटेन की भांति।
और अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता की। कौन सा द्वीप मरकत द्वीप के नाम से जानी जाती है, तो आयरलैंड हो जाएगी। मैफिल लीफ का देश के नाम से कौन जाना जाता है, कनाडा हो जाएगा। किसे केको का देश उपनाम से जाना जाता है, स्कॉटलैंड का। कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जानी जाती है, तो ब्राजील हो जाएगा। येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, चीन हो जाएगी। कौन सा देश सेकेंड न्यूफाउलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, तो जापान। कौन सा देश सेकेंड न्यूफाउलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, जापान हो जाएगा। कौन सा देश यूरोप का भारत के नाम से जाना जाता है, इटली। इटली का है, यूरोप में भारत के उपनाम से जानी जाती है। कौन सा देश संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, तो इटली हो जाएगा। प्यासी भूमि का देश कौन सा कहलाता है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। फ्योर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है, नॉर्वे को। चावल के देश की बात करें तो थाईलैंड हो जाएगी। विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है, मिस्र को। कौन सा देश पवन चक्की की भूमि कहलाता है, नीदरलैंड। नीदरलैंड का नाम पहले हॉलैंड था। किसे श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से भी जाना जाता है, बेलारूस को। कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है, अफगानिस्तान। प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहा जाता है, दक्षिण कोरिया को। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन जाना जाता है, तो लाओस हो जाएगा। पवित्र भूमि के नाम से कौन जाना जाता है, जेरूसलम, जो कि क्या है, इजराइल में है। अब देख लेते हैं हम विश्व की जनसंख्या एवं जनजातियां के बारे में। हमने विश्व के देशों नगरों के उपनाम के बारे में जाना। अब विश्व की जनसंख्या एवं जनजातियों के बारे में इसी वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं। तो पहला क्या है, किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जो सर्वप्रथम व्यक्ति वो कौन था, जो जनसंख्या सिद्धांत दिया था, तो माल्थस हो जाएगी। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है, तो स्वीडन को। सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना स्वीडन ने ही कराई थी। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश की बात करें तो चीन हो जाएगी, लेकिन जो वर्तमान में है वह भारतीय स्थान प्राप्त कर चुका है। विश्व में जनसंख्या में द्वितीय स्थान किस देश को प्राप्त है, तो भारत। यह क्या है, पहले की क्वेश्चन है। तो अब जो जनगणना होगी तो हमारा इंडिया का फर्स्ट रैंक पे आ गई है जनसंख्या के मायने में। अब चीन क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट जनसंख्या वाले देश है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो नाइजीरिया हो जाएगी। विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या का सर्वाधिक भार पाया जाता है, तो एशिया में। क्योंकि कुल दुनिया का क्या है, भारत ही 17-18% जनसंख्या लिए हुए है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर हमें चीन हो जाएगी, वो भी करीब 17-18% होगी। तो अधिकांश जो है दुनिया का आधा से कुछ ही कम क्या है, एशिया में 2 ही देश जनसंख्या का भार लिए हैं। तो और देशों को मिलाकर अधिकांश क्या है, जनसंख्या का भार एशिया महाद्वीप पर होती है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो अफ्रीका में। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है, 60%। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। पश्चिमी गोलार्ध की बात हो रही है, हम लोग क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वहाँ बाहर से जाकर लोग रहने वाली संख्या ज़्यादा पाई जाती है। और वहाँ के जो मेन जो अमेरिकन थे उसे हम क्या कहा जाता है, रेड इंडियन के नाम से जाने जाते थे। विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है, तो इंडोनेशिया में। विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों की संख्या कितनी है, तो 12 हो जाएगी। किस अक्षांश के बीच विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है, 20 डिग्री क्या है नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच अधिक जनसंख्या निवास करती है। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य है, तो 55 से 60% भाग है। कि देश की लगभग
97% जनसंख्या उसके लगभग 3% भूभाग पर निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया। जावा द्वीप की तुलना में समुद्रा द्वीप में कम जनसंख्या घनत्व का क्या कारण है? कम उपजाऊ मृदा के कारण। ये देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है सिंगापुर का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है जावा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप की बात करें तो एशिया हो जाएगी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। विश्व में किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो रूस हो जाएगा। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती है? तो 25 वर्षों में। एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है सिंगापुर। संसार में न्यूनतम प्रजनन दर की बात करें तो स्वीडन है। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम बांग्लादेश में है। विश्व में किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? भारत। किस प्रदेश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं? विषुवत रेखीय वन क्षेत्र में। पिग्मी निवासी कहाँ होते हैं? तो अफ्रीका के होते हैं। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो नदी घाटी में। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो वेदा। न्यू गिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो पैपुआ के नाम से। बोरिया में रहने वाले पिग्मी की बात करें तो वो पोलना के नाम से कहलाएगी। और एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जापान में हो जाएगा। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो म्यांमार हो जाएगी। ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? ब्रिटेन। तो फ्रांस में। माओरी जनजाति की बात करें कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में माओरी। सिमांग जनजाति की बात करें तो मलेशिया में पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले एटा जनजाति की बात करें तो ये फिलीपींस में पाई जाती है। बेल्जियम की फ्रेंच भाषा आबादी को क्या कहते हैं? वैलेंस। अफ्रीदी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो अफ्रीदी क्या है? पाकिस्तान में पाई जाती है जनजाति। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो अरबोजिन्स के नाम से। मसाई आदिम जनजाति है तंजानिया की है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो बाओरी। नाइजीरिया के मूल निवासी को हाउसा के नाम से। कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी में क्षेत्र में निवास करती है? तो पिल्लाहा। कचिन क्या है? म्यांमार की एक जनजाति है। एस्किमो निवासी है कनाडा के। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्रों में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलार्ध आवासों को क्या कहा जाता है? इग्लू। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? ट्यूपिक। एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण करते हैं सील की हड्डियों से। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो। एस्किमो लोगों द्वारा शिकार में प्रयुक्त नौका क्या कहलाता है? ओमियाक। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? आखेट व मत्स्य। कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो वृक्षों पिग्मी निवास करते हैं। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? बुशमैन। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? कालाहारी। कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? तो सीमांग हो जाएगी। खिरगिज एक घुमक्कड़ी जनजाति है मध्य एशिया की। लैप्स जनजाति किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में। जूलू लोग रहते हैं दक्षिण अफ्रीका में। यूथ किस जनजाति का घर है? तो खिरगिज जनजाति का। किस जनजाति के लोग दूध को ताजा व न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? खिरगिज। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? अफ्रीका में। जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी कहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। विश्व बैंक के अनुसार वर्तमान समय में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.5 अरब के करीब है। जब 25 में विश्व की जनसंख्या बढ़कर कितना हो जाने का अनुमान लगाया गया है? तो 8.5 अरब। वर्तमान समय विश्व में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो 1.4% की दर से वृद्धि हो रही है। संयुक्त राज्य संघ के अनुसार विश्व की जनसंख्या
6 अरब 12 अक्टूबर 1999 ईस्वी में हो गई थी। अरब जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन क्या है 6 अरब पहुंच गई थी जनसंख्या। विश्व में किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो मंगोलायड। किस प्रदेश की कुल जनसंख्या था कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या है कहलाता है? कारिक घनत्व। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो डाल्टन। हम आप चित्र में देख सकते हैं डाल्टन। जन जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था नोटेस्टीन ने। जनांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि की स्थिति पैदा करती है? तो द्वितीयक। भारत एवं चीन वर्तमान में जनांगीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो तृतीयक गुजर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के डच मूल के निवासी किस नाम से जाने जाते हैं? बोअर्स। अब देख लेते हैं हम भारत की भौगोलिक स्थिति एवं उसका विस्तार क्षेत्र कितना है। तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो भारत एक जम्बू द्वीप का अंग था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में। भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो इलाहाबाद के समीप है, जो नैनी नामक स्थान है, वहां से हमारा लिया गया है। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में अंतर कितना है? तो 5.5 घंटे की है। भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर हो जाएगी। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत पहाड़ियों का विस्तार है? तो 29.3% पर पहाड़ियाँ पाई जाती है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो पठार 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो 43%। यानी 29.3% क्या है? पर्वत पहाड़ी हो जाएगी। 27.7% पर क्या हो जाएगी? पठार हो जाएगी। और 43% जो बचा वह मैदानी क्षेत्र है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक की बात करें तो केप कमोरियन है, केप कमोरियन हो जाएगी। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो छोटा अंडमान एवं निकोबार के बीच। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? तो इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा के निकट स्थल है तो इंदिरा पॉइंट भी है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा काल है। भारत के दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है बड़ा निकोबार द्वीप में। भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन है? गढ़सोता गुजरात। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाले जल मध्यम क्या कहते हैं? पाक जल संधि। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है मन्नार की खाड़ी। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारित करने का कार्य करती है? मैकमोहन रेखा। यह क्या है? मैकमोहन की अध्यक्षता में यह रेखा खींची गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? जिसको विभाजन करते हैं तो रेड क्लिफ हो जाएगी। भारत स्थित है कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। जो उनका देशांतरी विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य स्थित है उनका देशांतरी विस्तार। भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, लेकिन अब क्या फर्स्ट हो गया है।
भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा काल हो जाएगी और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगी। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वहाँ पे हमारा क्या है, इंदिरा काल है, और जो इंदिरा पॉइंट है कन्याकुमारी में वो हम देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से। भारत में द्वीपों की कुल संख्या की बात करें तो 247 द्वीप हैं। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर, जो 9 राज्य टच करते हैं। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो म्यांमार। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश हो जाएगा। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो अफगानिस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, सियाचिन ग्लेशियर जो है सियाचिन के नाम से जानी जाती है। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, गोवा से दमन। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, प्रवाल उत्पत्ति से। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, बैरन एवं नारकोंडम। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है, अंडमान द्वीप समूह में। न्यूमूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। द्वीप समूह स्थित है खंभात की खाड़ी में। एक द्वीप है गुजरात के तट पर। द्वीप है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो रामेश्वर हो जाएगी। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। थार मरुभूमि स्थित है राजस्थान में। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, सियाचिन, क्योंकि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है सियाचिन में। हैदराबाद का जुड़वा नगर की बात करें तो सिकंदराबाद हो जाएगा। कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है ले, वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, इसलिए वह शीत मरुस्थल के नाम से जानी जाती है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल ले हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य का वह भाग जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है, अक्साई चीन। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय प्रकार की है। भारत के उत्तरी मैदान की मिट्टी किस प्रकार की है, तो चार नोजल। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश। भारत के कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश को। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, तो मालवा का पठार। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग की राज्य में स्थित है, तो जम्मू और कश्मीर में। भारत में राज्यों की कुल संख्या पहले क्या थी, 29 थी, लेकिन अब 28 हो गई है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अब वो 7 नहीं 8 हो गई है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल स्थित है जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार द्वीप में है। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं, तो एक। कौन है वो, हिंद महासागर। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं, एक हो गया। अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या की बात करें तो अरब सागर में 36 द्वीप हैं भारत के। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की बात करें तो 204। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली कहाँ अवस्थित है, तो राजस्थान में।
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ स्थित है? मुंबई में। में सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य की बात करूँ, मध्य प्रदेश में है। भारत में न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे छोटे राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा हो जाएगी। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाली राज्य की बात करें तो भी गोवा हो जाएगी। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा। भारत का सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। तो गाइज आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखने का प्रयास करें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आ रही है तो एक बार दो बार देखेंगे तो आपको सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि हम किस प्रकार की वीडियो बनाएं। थैंक यू।